नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। उत्तर प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर रात होते ही हड़कंप मच जाता है, लोगों में दहशत फैल जाती है और लोग लाठी डंडे लेकर निकल पड़ते हैं। आमतौर पर जब आप ये ऐसा नजारा देखेंगे तो आपको लगेगा कि आखिर क्या हुआ है, क्या कोई चोर आ गया है, कोई जंगली जानवर आ गया है? तो जवाब होगा नहीं। दरअसल उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के आसमान में रात होते ही ऐसी दहशत फैल जाती है कि ग्रामीण जागने को मजबूर हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 जिले ऐसे हैं जहां पर रात में ड्रोन उड़ते देखा गया है। और ड्रोन जैसे ही उड़ते देखा गया, लोगों ने थोड़ा सोचा कि आखिर ड्रोन क्यों उड़ रहा है। क्योंकि आमतौर पर ड्रोन उड़ाने के पीछे कारण ये होता है कि या तो किसी तरीके का कोई इवेंट होगा, या फिर कोई पुलिस की टीम से, वन विभाग की टीम से, या फिर आप कुछ भी जांच पड़ताल को लेकर वहां पर कुछ कार्रवाई की जा रही हो। लेकिन दरअसल यहाँ जो ड्रोन्स उड़ते हुए देखे गए हैं, उनमें से कोई भी ऐसा ये कारण नहीं है जिसके कारण ड्रोन्स को उड़ाया जा रहा है। आप साफ तौर पर समझिए कि भारत एक देश है जिसकी सीमाएं कई अलग अलग दूसरे देशों से लगती है। जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, ये चूंकि इंटरनेशनल बॉर्डर्स वाले इलाके हैं पश्चिमी भारत की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप ड्रोन उड़ते हुए देखेंगे तो आप ये साफ तौर पर समझ जाएंगे कि यहाँ पर या तो फिर किसी दुश्मन देश की साजिश हो सकती है, या फिर कोई कार्रवाई यहाँ पर आतंकियों को लेकर की जा रही है। लेकिन बीचों बीच उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि उत्तर प्रदेश बीच में स्थित है, यानी ऐसा वो राज्य है जिसकी सीमाएं दूसरे अलग अलग राज्यों से भी मिलती है। और वहां के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में अचानक से ड्रोन उड़ने लगे तो लोग आखिर सोचेंगे कि ये ड्रोन्स क्यों उड़ाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बताएं कि ये ड्रोन्स किन किन जिलों में उड़ रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये जो जिले हैं वो है मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, संभल और इनके आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में ड्रोन्स उड़ते हुए देखे जा रहे हैं। और ये पिछले लगभग एक सप्ताह से ऐसा ही चल रहा है। पहले तो लोगों को लगा कि यहाँ पर शायद कुछ जांच पड़ताल की जा रही है, पुलिस की ओर से शायद कुछ ऐसा काम किया जा रहा हो। लेकिन जब उन लोगों को इसमें कुछ अलग लगा और लगा कि नहीं, ये सुरक्षा को लेकर तो ये ड्रोन्स नहीं उड़ रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत की। पहले तो खुद इस समस्या का निस्तारण करने का सोचा उन लोगों ने। रात रात को लाठी डंडे लेकर हाथ पे पूरे गांव में पहरा दे रहे हैं। लोगों को जागते रहो का संदेश दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप जब तक जागेंगे तब तक आप सुरक्षित रहेंगे। तो आप समझिए कि उन जिलों में आखिर माहौल कैसा होगा जहां पर पुरुष, महिला, बच्चे, बुजुर्ग सभी रात रात भर जाकर पहरा दे रहे होंगे और इस डर में पहरा दे रहे होंगे कहीं कुछ किसी के साथ अनहोनी ना हो जाए। सबसे पहले तो बात ये करें कि जैसे ही यहाँ पर रात होती है, ड्रोन से जैसे ही उड़ते हुए लोगों को नजर आते हैं, उसके बाद लोग अलर्ट हो जाते हैं। जो ग्रामीण हैं वो हाथ में लाठी डंडे लेके अलर्ट हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो देखते हैं कि आखिर ये ड्रोन्स आ कहां से रहे हैं। रात का अंधेरा है और अचानक से वो लाइट जलती हुई आती है और कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो कि उड़ता हुआ यहाँ पर नजर आएगा तो कोई भी ये डरेगा और किसी को भी शक होगा कि किसी की कुछ साजिश हो सकती है। पहले तो गांव वालों ने कुछ दिनों तक काफी पहरा दिया और उसके बाद अचानक से इन इलाकों में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी। तो ग्रामीणों को ये शक हुआ कि दरअसल ये जो ड्रोन्स है असामाजिक तत्वों की ओर से ये ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं, यानी वो लोग इसको ऑपरेट करने का काम कर रहे हैं। और ये ऑपरेट क्यों कर रहे हैं? ताकि ड्रोन के जरिए पहले तो उस इलाके का एक तरीके से वो मॉनिटरिंग कर लेंगे, हवाई सर्वेक्षण कर लेंगे कि आखिर कौन कौन सा घर कैसा है। गाँव में क्या होता है कि लोग अपने घरों के दरवाजे हर वक्त बंद नहीं रखते हैं, तो ऐसे में ड्रोन के जरिए ये पता लगाने की कोशिश रहती है कि कहाँ कौन से घर का कौन सा दरवाजा खुला है। और ड्रोन के जरिए रात के अंधेरे में जब लोग सब सो रहे होते हैं तो उस वक्त ये पता लगाने की कोशिश काफी उन लोगों के लिए आसान हो जाती है कि घरों में आखिर सामान क्या रखा हुआ है, घर कैसा है, घरों में जो लोग रह रहे हैं उनके पास आखिर कितनी संपत्ति है, कितना कुछ है। ये सुनने में बेशक अजीब लगे कि ड्रोन से इतना कुछ पता लगाया जा सकता है, तो जी हाँ, ये पता लगाया जा सकता है। क्योंकि आसपास के ये जो जिले हैं वहां पर चोरी की घटनाएं बढ़ गई और बीते दिन जब न्यूज स्टेट की टीम भी वहां पर गई थी, ग्राउंड पर ये हकीकत जानने के लिए गई थी, तो आप समझिए कि यहाँ पर कई ऐसे घर हैं जो कि पिछले एक हफ्ते में वहां पर चोरियां बहुत ज्यादा हुई है। और ये चोरी तभी हुई है कि जब रात को ड्रोन दिखता था तो सुबह दिन में चोरी हो जाती थी। यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि डाका डाल लिया जाता था, यानी पूरे घर की रेकी की जाती थी, एक तरीके से कि पता लगाने की कोशिश की जाती थी कहाँ क्या सामान रखा हुआ है, घर की सुरक्षा कितनी है। अब ऐसे में चोरी की घटनाएं बढ़ती गई तो ग्रामीणों ने फिर पुलिस को सूचना दी। पुलिस को बताया कि यहाँ पर चोरी हुई है और ये जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे पहले तो उन्होंने अपने स्तर पर ही इससे निपटने की कोशिश की, खुद अलर्ट पर थे, लोगों को पहरा देने के लिए कहा जा रहा था और अगर कोई सो भी जाता है
और घर के पुरुष ही ऐसा कर रहे हैं जो बड़े हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, हाथ में लाठी डंडे लेकर खेतों में पहरा दे रहे हैं और जहां कहीं भी उनको ड्रोन दिख रहा है आसमान में, वो उसको मारकर गिरा रहे हैं। सबसे पहले तो इसके पीछे की साजिश का पता लगाया गया कि ये ड्रोन्स आखिर उड़ा कौन रहा है। बीते दिन की बात करें तो 2 लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन वो दोनों नाबालिग निकले, वो बच्चे निकले। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई और उन लोगों से जब पूछा गया कि आप ये ड्रोन्स क्यों उड़ाते, तो उनका कहने का मतलब था कि वो शौक में इन ड्रोन्स को उड़ाते हैं। इसके पीछे उनका कोई उद्देश्य या कोई मकसद नहीं है कि चोरी करना हो या फिर रेकी करना हो। लेकिन एकाएक ऐसे इलाके में अगर ड्रोन उड़ना चालू हो जाए तो लोगों को भी डर सताने लगेगा, अपनी सुरक्षा का अभाव होने लगेगा कि आखिर ये ड्रोन अचानक से आ कहां रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का कारण ये भी जानना जरूरी है कि क्या ये महज एक अफवाह है या फिर ये सचमुच ऐसा कुछ है। अफवाह तो इसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक साथ 5 से 6 जिलों में अगर ऐसी घटना हो रही है तो ये अफवाह तो इतनी दूर तक तो नहीं फैल सकती कि लोग अलग अलग जगहों पर एक ही तरीके की बात बनाएंगे। लेकिन हाँ, सच ये बात जरूर है, चूंकि पिछले 10 से 15 दिनों से ऐसी घटनाएं हो रही थी जिसके बाद लोगों को लग रहा था, चूंकि ड्रोन में एक छोटा सा कैमरा होता है और आप सब लोग जानते हैं कि ड्रोन कैसे ऑपरेट करना होता है। पहले हालांकि जो कुछ और इलाके हैं जैसे जहां पर सिक्योरिटी रीजन से अगर देखें तो ड्रोन उड़ाने के लिए सबसे पहले तो आपको परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन अचानक से अगर ड्रोन उड़ने लगे और कैमरे के जरिए आपके आसपास के घरों की जानकारी अगर किसी दूसरे शख्स तक पहुंचे तो फिर इसमें सुरक्षा का अभाव हो सकता है। और एकाएक ऐसी घटना मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र में, घनी आबादी वाले क्षेत्र में अगर देखने को मिले तो थोड़ा डर लोगों को सताने लगता है, क्योंकि घटनाएं ऐसी हुई है। मैंने आपको बताया कि चोरी जैसी घटनाएं हुई है, फिर उसके बाद डाका डालने जैसी घटनाएं हुई है, कई लोगों के घरों से गहने चोरी हो गए, जो कैश उन्होंने रख रखा था उसकी भी चोरी हो चुकी है। और इसके पीछे का सच पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है। और आप ये समझिए कि ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 से 6 जिले हैं, उन सभी की पुलिस ने अब एक संयुक्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। उनकी तरफ से एक टीम बनाई गई है और टीम के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या सचमुच ऐसा ड्रोन है और ऐसी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। और अगर इसके पीछे किसी का भी हाथ होता है या अगर मंशा इनकी गलत होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। आगे अगर हम बात करें तो रामपुर में रामपुर की अगर साफ तौर पर हम बात करें तो वहां जब ग्रामीणों ने ड्रोन देखा था तो सबसे पहले तो उन लोगों ने अपने स्तर पर इससे निपटने की कोशिश की थी। ग्रामीणों ने रात को हल्ला किया, लोग एक दूसरे को जगाते हुए नजर आए और उसके बाद ड्रोन जब गिरा तो उसकी भी जांच पड़ताल की गई। तो उसमें पता लगा कि लोगों के घरों के सीसीटीवी फुटेज है, उसमें ड्रोन फुटेज है, माफ कीजिएगा। और दरअसल यहाँ पर जो एक ड्रोन गिरा वो कोतवाली टांडा के पास ये ड्रोन गिरा था, जिसके बाद उसको जब चेक किया गया तो पता लगा कि लोगों के आसपास के घरों के फुटेज उसमें है, जिसके बाद लोगों को शक हो गया कि शायद चोरी हो सकती है। और उसके बाद अब ये सवाल भी लोगों के जहन में उठने लगा कि कोई ड्रोन के जरिए रेकी कैसे कर सकता है, क्या वो किसी गैंग का सदस्य है, क्या किसी गिरोह का वो सदस्य है जो किसी भी चोरी और किसी भी ऐसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कैमरे को लेकर अगर हम कहें, मोबाइल कैमरा हो या फिर प्रोफेशनल कैमरा अगर किसी के पास होता है, हम हर जगह वो शूट करते हैं और हर चीजें देखते हैं। लेकिन ड्रोन ऐसी चीज है कि आप एक तरीके से आप हवाई सर्वेक्षण के जरिए आप समझिए कि उस इलाके की आप जानकारी ले रहे हैं, कि आप ऊपर से नजर रख रहे हैं कि नीचे आखिर जमीन पर क्या हो रहा है। और एकाएक जब ऐसी घटनाएं आने लगेगी तो लोगों के मन में डर तो पैदा होना लाजमी है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी कई और ऐसे जिले हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, इन जिलों के आसपास के इलाके हैं जो कि ड्रोन के कारण दहशत में आ चुके हैं। लोगों का कहना है कि वो रात रात तक सो नहीं पा रहे हैं और निगरानी उनको करनी पड़ रही है, पहरेदारी करनी पड़ रही है। 10 से 12 लोग बड़ी संख्या में एक उनका समूह चलता है जो पूरी रात दूसरे लोगों को जगाते हैं। महिलाएं और बच्चों को सोने के लिए कह दिया जाता है घर में, और जो पुरुष हैं, जो मेल हैं घरों के, वो खास तौर पर पहरेदारी कर रहे हैं। अब पुलिस के लिए भी ये सवाल जो थोड़ा अटपटा सा है, लेकिन पुलिस इस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। 21 अलग अलग थानों की टीमें लगाई गई है और अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ड्रोन कहां से भेजे जा रहे हैं, क्यों भेजे जा रहे हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है, इसके पीछे किसी की क्या मंशा हो सकती है, और क्या सच में ड्रोन के जरिए रेकी करके किसी भी तरह की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर ऐसी चीजें होती हैं तो निश्चित तौर पर पुलिस की ओर से ये कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।